जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि MPITI के एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट है, यानी कि हम कहेंगे उसे कॉमन मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, कॉमन मेरिट लिस्ट हमारी अनाउंस की गई थी 27 जून को। लेकिन दोस्तों जब आप अपनी 27 जून को जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा कॉलेज मिला है, कैसे चेक करना है। इस टॉपिक पर बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, हम अपना नाम कैसे चेक करें, वहाँ पर हमें अपने कॉलेज का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, हमें अपना नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम क्या करें दोस्तों, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और आपके मन में ये दोनों क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे पता है आपके मन में सबसे ज़्यादा ये दोनों क्वेश्चन जरूर चल रहे होंगे, इसलिए मैंने क्या किया है, इन दोनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। चीज़ एक ही है, कौन सा कॉलेज मिला है और नाम कैसे चेक करें। दोनों टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक एक ही है, लेकिन कमेंट अलग अलग आ रहे थे ये दोनों तरीके से। इसलिए मैंने क्या सोचा कि दोनों जो कमेंट्स आ रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में जो कमेंट आ रहे हैं, उनको मैं एक ही वीडियो में और एक ही टॉपिक के साथ प्रॉपर आपको समझा दूंगा। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर कौन सा कॉलेज मिला है और अपना नाम कैसे चेक करें, इसका पूरा जो टॉपिक है वो एक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि 27 जून को आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है। ठीक है, मेरिट लिस्ट नहीं है, वो कॉमन मेरिट लिस्ट है। 27 जून को रात को 9 बजे के टाइम पर आई थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालते हैं और यहाँ पर लॉगिन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि आप अपना यहाँ पर सेकंड पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देता है प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद में आपको क्या दिखाई देता है, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है, आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड होता है वो आ जाता है और आपके पास में केवल इतनी ही चीज़ें दिखाई देती हैं और कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देती है। सबसे पहले तो ये समझिए, जो लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है ना नोट, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, इसको कैंसिल करिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं तो क्या होगा, काफ़ी स्टूडेंट पे डाउट करेंगे। और वैसे इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने वीडियो बना दी है, 2 वीडियो अपलोड कर दी अपने चैनल पर, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम आगे की जानकारी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप चेक कर रहे हैं तो आपको केवल इतना ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। या तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको केवल और केवल 10वीं क्लास का आधार दिख रहा है, आपके कितने नंबर आए थे 10वीं क्लास में, कितने में से आपके नंबर आए थे, आपके परसेंट कितनी है और रैंक कितनी है। यानी कि अगर हम कहें सीधी सी भाषा में कि हमें केवल और केवल किस चीज़ से मतलब है, यहाँ पर हमें 2 चीज़ों से मतलब है। हमें केवल 2 ही चीज़ दिखाई दे रहे हैं, एक हमें अपनी परसेंट दिखाई दे रही है, एक हमें अपनी रैंक दिखाई दे रही है। यहाँ पर और कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमारी जो 27 जून को रात्रि के 9 बजे जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है, ये मेरिट लिस्ट कौन सी मेरिट लिस्ट है, कॉमन मेरिट लिस्ट है। कौन सी मेरिट लिस्ट है दोस्तों, कॉमन मेरिट लिस्ट है। कॉमन मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर ITI की अगर हम बात करें, 1.5 से 2 लाख यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, 1.5 से 2 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन किए गए। मेरे पास में 80,000 रैंक का एक स्टूडेंट का आया था, यानी कि मतलब क्या है कि 1 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन गए हैं और 1.5 लाख के आसपास ये रजिस्ट्रेशन जा सकते हैं। फाइनल यहाँ पर आंकड़ा अभी नहीं आया है मेरे पास, लेकिन 80,000 का एक स्टूडेंट मेरे पास में आया कि सर मेरी 80,000 रैंक आई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 80,000 प्लस, यानी कि 1 लाख प्लस में गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें केवल और केवल इतना ही दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट आई है। कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है कि जो कॉमन मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 100 हो गया, 1000 हो गया, 5000 हो गया, 10,000 हो गया, आपकी रैंक 20,000 हो गया, 50,000, इस तरह से स्टूडेंट ने क्या किए थे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रैंक दिखाई देगी। रैंक यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, 6,083, और यहाँ पर परसेंट आपको 77 दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर 6,083, जिन एक रैंक होगी किसी ना किसी की, 2 रैंक होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 होगी, किसी की 5, किसी की 6, किसी की 100, किसी की 200, इस तरह से रैंक होगी। तो एक रैंक केवल उस स्टूडेंट की होगी जिसकी 100% आई है। कोरोना में आपको पता है कि 100% के स्टूडेंट हैं, इसलिए एक रैंक उन स्टूडेंट की होगी, 2 रैंक उन स्टूडेंट की होगी जिनकी 100% आई है। क्योंकि 95% का एक स्टूडेंट है जिसकी 100 के आसपास रैंक बनी है, यानी कि जो एक रैंक होगी वो 100% पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल
केवल अभी आपको रैंक दिखाई देगी। कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब यही होता है कि जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, जितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन सभी की लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपकी परसेंट के आधार पर तैयार कर दी है। आपकी 100% है, आपको एक रैंक पर डाल दिया। आपकी 77% है, आपको 6083 पर डाल दिया। आपकी 70% होगी तो यहाँ पर आपको डाल देंगे समथिंग 25,000 रैंक पर, यानी कि आपकी रैंक कितनी है, 25,000 रैंक। ठीक है, आपकी यहाँ पर 50% है तो 50% वाला स्टूडेंट जाएगा 60,000 रैंक पर। ठीक है, 60,000 रैंक, इसका मतलब है कि 60,000 स्टूडेंट का पहले होगा, इसके बाद में आपका नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गई बात। तो अभी केवल और केवल यहाँ पर आपको रैंक दिखाई देगी, आपको कॉलेज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको कॉलेज कब दिखाई देगा, आपको कॉलेज कौन सा मिला है, इसके बारे में आपको पता कब चलेगा, इसके बारे में पता आपको चलेगा जब हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब दोस्तों एमपी आईटीआई के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 लिस्ट तैयार की गई हैं, एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की गई है, एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। तो अभी केवल कॉमन मेरिट लिस्ट आई है जो कि 27 जून को अनाउंस की गई है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी वो 30 जून को अनाउंस की जाएगी। और जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी सबसे पहले एसबीजी चैनल पर बताया जाएगा। जिस तरह से कॉमन मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया था, ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बारे में सबसे पहले 30 जून को एसबीजी चैनल पर बताया जाएगा। तो एसबीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, तो आपको गारंटी है कि एडमिशन दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी रैंक कितनी आई है और आप कहाँ से हैं, सबसे मेन बात, आप कहाँ से हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं, किस शहर से हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, जैसा कि मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर हमारा क्या हो गया, जिला, तो आप जिस जिले के हैं वो बताना, साथ ही कोष्टक में आप ये बताना कि ग्वालियर के अंदर, यानी कि उस जिले के अंदर आप किस शहर से हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही हमें ये भी पता चल सकेगा कि हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करके लाया करूँगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए आप कहाँ से हैं, जिससे मुझे भी पता चल सकेगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। एक और मैं बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको आईटीआई, जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको आईटीआई से संबंधित कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, प्लेलिस्ट वाले सेशन में, तो मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। इसके नाम से एक एमपी आईटीआई एडमिशन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको लिए क्या किया, एक प्लेलिस्ट बना दी है, और आईटीआई एडमिशन से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है उस प्लेलिस्ट में मैं अपडेट कर देता हूँ। तो उस प्लेलिस्ट को अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना, जिससे जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।